चलो पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दे दो। हेडिंग क्या हम लोगों का, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। और इस विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो पहला हेडिंग है वो क्या है, एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध। हेडिंग क्या है, एसी परिपथ में, कहाँ चल गए तुम, एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध। एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध, देखो इसको सीधे सीधे, इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर परिपथ। इसको एक तरीके से और क्या लिख सकते हैं, आर परिपथ। परिपथ समझते हैं ना, परिपथ मतलब कि जिस रास्ते से धारा प्रवाहित होती है वही क्या होता है, परिपथ होता है, या वह मार्ग जिससे धारा प्रवाहित होती है क्या कहलाता है, परिपथ। और एसी हम लोगों का है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो हम अल्टरनेटिंग करंट में एसी परिपथ में क्या जोड़ेंगे, प्रतिरोध जोड़ेंगे, शुद्ध प्रतिरोध। और हम यहाँ पर कई प्रकार के परिपथ पढ़ेंगे, जिसमें आर परिपथ पढ़ेंगे, एल परिपथ पढ़ेंगे, सी परिपथ पढ़ेंगे, सी आर परिपथ पढ़ेंगे, एल आर परिपथ पढ़ेंगे, एल सी आर परिपथ, वैरायटी, कई वैरायटी के पढ़ेंगे हम लोग। इसी में हम लोग का पहला क्या है, आर परिपथ। इसके पिछले वाले में हम लोग पढ़े थे, पिछले वाले क्लास में क्या पढ़े थे कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न कैसे होता है, पढ़े थे ना कि प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से। और वो किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। पूरा पढ़ लेगा था डिटेल्स में। वहां पर लास्ट में एक फार्मूला पढ़े होंगे हम लोग कि विद्युत वाहक बल V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या ऐसे पढ़े होंगे E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, या हम लोग E को कहे थे NBA, याद है, NBA ओमेगा, NBA ओमेगा, ये सारा चीज पढ़ लिया गया था। उसका हम लोग इस हेडिंग में उपयोग करेंगे। तो एक बार फिर से इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन क्या है। देखिए, एक कुंडली होती है और उस कुंडली को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रहकर जब कुंडली को घुमाते हैं तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसी विद्युत वाहक बल के लिए फार्मूला था NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यही तो था कि इस कुंडली से कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, तो E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसमें यन क्या था, फेरों की संख्या, इस पे कितना फेरा लपेटे हैं कुंडली में, B चुंबकीय क्षेत्र, A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल नहीं, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, ओमेगा कोणीय वेग है, और ओमेगा टी आपका क्या है, कलांतर है, कला है, क्या है, कला। इसमें स्पेशल ओमेगा कोणीय वेग है और टी क्या है, समय है। तो और यही जो हमारा यह था, यह हमारा अधिकतम विद्युत वाहक बल हो गया था NBA ओमेगा। तो इसी के बदले में क्या रख दिए हैं, E नॉट। ये चीज पढ़ लिए हैं। अब इसका उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसको समझिए। तो हम लोग का जो पहला हेडिंग है वो है एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध। मतलब कि हम परिपथ में यहाँ पर क्या जोड़ने वाले हैं, शुद्ध प्रतिरोध। शुद्ध प्रतिरोध मैंने समझ रहे हैं, मिलावटी नहीं, शुद्ध, उसमें केवल आर हो, दूसरा कुछ भी नहीं हो। तो हमारे पास देखिए एक शुद्ध प्रतिरोध है, प्रतिरोध हो गया आर, और इसको हम जोड़ दिए प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत। ठीक है, यही आपका जानते हैं क्या है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे कह सकते हैं, नहीं तो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, या लिख देते हैं यहां पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत है, इसी से धारा बहेगा। और प्रत्यावर्ती धारा सब लोग जानते हैं ना कि आधे चक्कर में धारा क्लॉकवाइज, अगले आधे चक्कर में एंटी क्लॉकवाइज। इसका कुछ नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं B। तो ये हमारा विद्युत वाहक बल स्रोत है और इस विद्युत वाहक बल से एक शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा है। तो इस परिपथ को हम क्या बोलते हैं,
आर परिपथ बोलते हैं। इस आर परिपथ में हमको धारा निकालना है। इस आर परिपथ में क्या निकालना है? धारा निकालना है। तो धारा मान लीजिए कि इसमें आई बह रहा है, और ऐसा भी आप नहीं समझिए कि हमेशा धारा इधर से बहेगा। एक चक्कर धारा इधर से जाएगा, अगले राउंड में ये इधर से लौट के आएगा। तो ये तो हम अब परमानेंटली तो नहीं कर सकते कि इधर से धारा बहेगा। हर क्षण इसकी दिशा क्या हो रही है? बदलती रहती है। तो हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन हाँ किसी एक विशेष टाइम पर ये इधर से जाएगा ना यहाँ से, और फिर अगले टाइम में इधर से लौटेगा। तो ये हमारा शुद्ध प्रतिरोध R है, और इसको हम एक विद्युत वाहक बल स्रोत V = V0 sin ओमेगा t से जोड़ दिए हैं। अब चाहे तो इसके बदले में E = E0 sin ओमेगा t भी लिख सकते हैं। तुम लोगों की मर्जी, जो चाहो वो लिख सकते हो। तो एक इक्वेशन तो हम लोग का यह बन गया इस परिपथ के लिए, V = V0 sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि V क्या है। V इसमें का वोल्टेज है, विभव है, विद्युत वाहक बल है, और V0 अधिकतम विद्युत वाहक बल है। दोनों विद्युत वाहक बल ही है, लेकिन एक जो विद्युत वाहक बल है ना, वो किसी विशेष टाइम के लिए है। लेकिन V0 क्या है? इस परिपथ में हाईएस्ट कितना तक विद्युत वाहक बल हो सकता है, वो आपका क्या है? V0। और ओमेगा टी यहाँ पर क्या है? ओमेगा कोणीय वेग है। ओमेगा टी कला है, इसको क्या बोलेंगे? कला। अभी हम और समझाएंगे कला और कलांतर में क्या होता है। वो एक तरह समझिए कि ये कोण है, एक तरह से क्या है? ये कोण है। इस कोण को हम क्या बोलते हैं? कला। तो V = V0 sin ओमेगा t, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम मान लेते हैं कि इसमें कितना धारा बह रहा है? I। वोल्टेज कितना लगा हुआ है? V। अधिकतम वोल्टेज कितना है? V0। और प्रतिरोध कितना है? तो यहां पर लिखेंगे कि यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम से क्या जानते हैं? जो ओम के नियम से V = IR। V इसमें का वोल्टेज है, I प्रवाहित धारा है, R क्या है? प्रतिरोध है। हम लोग जब भी इसमें के अलग अलग भी परिपथ पढ़ेंगे तो मेन काम रहता है धारा का मान निकालना। एकदम दिमाग में बैठा लेना है। सबसे पहला काम क्या है? धारा का मान निकालना। तो हम यहाँ पर धारा का मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको V = V0 sin ओमेगा t पहले से पता है, क्योंकि यही वो विद्युत वाहक बल स्रोत है जिससे हमारा परिपथ में जो प्रतिरोध है वो जुड़ा हुआ है। तो ये हमको पता है पहले से, V = V0 sin ओमेगा t। और हम मान लिए कि इसमें कितना धारा बह रहा है? I। और हमारा प्रतिरोध कितना है? R। तो ओम के नियम से होता है V = IR। और V का मान क्या जानते हैं हम लोग समीकरण 1 से? तो लिख दे इसके बदले में V0 sin ओमेगा t = IR। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं, IR बराबर V0 sin ओमेगा t। लिख सकते हैं ऐसे। दोनों पक्ष में I से भाग कर दीजिए, या ऐसे कहिए कि I यहाँ पर I कह रहे हैं, R यहाँ पर गुणा में न है, तो R से या तो दोनों पक्ष में भाग कर दीजिए, नहीं तो R को उठाइए और इधर भेज दीजिए बटा में। ये गुणा में है ना, चल जाएगा कहाँ पर? बटा में। तो I = V0 R sin ओमेगा t। तो हम जो चाह रहे थे वो मिल गया। हम धारा निकालने का प्रयास कर रहे थे, धारा निकल गया। इस परिपथ में प्रवाहित धारा निकल गया V0 R sin ओमेगा t। अच्छा, V विभव है, अधिकतम विभव, और ये आपका प्रतिरोध है। तो V बटा जो R होता है ना, वो वास्तव में I होता है। V बटा R क्या होता है? I होता है। आप यहां से भी देख सकते हैं, R को भेज देंगे नीचे, V बटा R I हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान देना, ये अधिकतम वोल्टेज है, तो जो धारा होगा ना वो अधिकतम हो जाएगा। हाँ, इस तरह से हो जाएगा। चूंकि
V नॉट बटे R इक्वल टू I नॉट। तो हो गया अधिकतम धारा, और अधिकतम धारा जैसे हुआ तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, इसको 2 बना दीजिए, इसको 3 बना देते हैं। तो 2 सूत्र मिला धारा के लिए, I इक्वल टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर वी नॉट और आर दे रहा है तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे धारा निकालने के लिए, और सीधे अधिकतम धारा दे रहा है तो यह सूत्र लगा लेंगे। इसमें I नॉट जो अधिकतम धारा है ना, इसको शिखर धारा बोलते हैं। हाँ, शिखर धारा, शिखर मतलब हाईएस्ट, शिखर ऊपर ना होता है, शिखर दूसरा जगह पहुंच गए तुम लोग, दूसरा जगह मत पहुंचो। इसमें जो I नॉट है ये क्या है? हाँ 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 ना, हम समझ रहे थे, हमको तुम लोगों का पूरा विश्वास है, उससे ज्यादा नहीं जाओगे। तो कहाँ नहीं जा सकते हो शिखर, थथड़े से तो कुछ बाद में हो जाए। तो V नॉट बटे R, V नॉट अधिकतम वोल्टेज है, तो अधिकतम वोल्टेज में जब धारा से भाग करेंगे तो प्रतिरोध से जब भाग करेंगे तो जो धारा मिलेगा वो कैसे मिलेगा? अधिकतम मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? शिखर धारा। तो इस परिपथ के लिए भी हमको मिला था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके लिए हम क्या निकाल दिए? I निकाल दिए। अगर आप R यहाँ से निकालना चाहें तो R निकालने के लिए बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे सीधे V इक्वल टू आई आर ओम का नियम लगा देंगे, इसके लिए प्रतिरोध R निकल जाएगा। ठीक है, या ऐसे कहें कि नहीं हम R एकदम बिल्कुल निकालेंगे, R का सूत्र चाहिए, तो R के सूत्र के लिए R इक्वल टू क्या होता है? V बटे I होता है। R इक्वल टू क्या होता है? V बटे I। तो आप लिख दीजिए R इक्वल टू V के बदले में V नॉट साइन ओमेगा टी बटे I। इसमें V बटे I को हम एक पास रख लेते हैं, और V बटे I तो R हो जाता है। V बटे I क्या हो जाता है? R। तो R इक्वल टू V नॉट बटे I हम R नॉट कह देते हैं, और ये साइन ओमेगा टी। तो फिर इतना लिखने की विशेष जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे सीधे क्या निकाल लेंगे? V इक्वल टू आई आर लगा करके हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। मुख्य काम होता है धारा निकालना। मुख्य काम क्या है इसमें? धारा निकाल देना। तो धारा हम लोग का निकल गया। अब इसमें एक और वक्र पूछता है एक, उसका नाम हिंदी में उसका नाम हुआ कला आरेख। हाँ, इसका नाम है कला आरेख। एक इसमें और पूछता है 1 नंबर का कि कला आरेख बताइए। ये थोड़ा सा समझना ध्यान से। कला आरेख किसके लिए? आर परिपथ के लिए। प्रश्न पूछ देगा कि आर परिपथ के लिए कला आरेख बनाइए या कला आरेख ज्ञात कीजिए। ज्ञात नहीं करना होता है, बनाना होता है। तो ज्ञात करेंगे तभी ना बनाएंगे। तो आर परिपथ का कला आरेख तुम सीधा सीधा समझो ना, ग्राफ खींचना है इसका। क्या खींचना है इसका? ग्राफ खींचना है। और ग्राफ के साथ साथ हम कलांतर को भी समझेंगे कि आखिर कला में अंतर, हाँ कलांतर समझते हैं, और फिर हम लोग कला आरेख खींचेंगे इसका। कलांतर थोड़ा समझिए। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम यहाँ पर कलांतर जानते हैं किस में निकाल रहे हैं? V में और I में। किस में निकाल रहे हैं? V में और I में। तो यहाँ का जो कोण है जिसको हम कला कह रहे हैं, तो V का जो कला है, विभव का जो कला है वो कितना है? ओमेगा टी। देख रहे हैं यहाँ पर ओमेगा टी कला है। और I के लिए जो हम फार्मूला निकाले हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो I के लिए कला कितना है? ओमेगा टी। तो दोनों का कला तो बराबर है। समझ आ रहा है कि नहीं? कला ये क्या है? ओमेगा टी। जो देखिए जो साइन के साथ जो कोण होता है ना, कोण आपका क्या है? अभी हम डायग्राम जब बनाएंगे ना तो कला क्लियर हो जाएगी। कला आखिर देखते कैसे हैं, अभी सिर्फ कला समझिए कि कला है क्या। तो कला हमारा क्या है? साइन के साथ जो भी कोण यहाँ पर बना होता है ना, जो कोणीय मान होता है, उस कोणीय मान को क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं।
ठीक है, तो भी के साथ जो कोणीय मान है वो कितना है, ओमेगा टी है, और आई के साथ जो कोणीय मान है वो कितना है, वो भी ओमेगा टी है। तो दोनों तो ओमेगा टी है, तो दोनों में अंतर कहाँ है, कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है, बराबर है। तो ये बताइए जब दोनों बराबर है तो क्या इसमें कलांतर होगा, नहीं, कलांतर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कलांतर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहां से कह सकते हैं कि कलांतर को हम डेल्टा फाई से अगर दिखाएं, डेल्टा फाई क्या है, कलांतर, तो कलांतर कितना हो गया, शून्य। क्यों शून्य हुआ, क्योंकि दोनों हम लोग का क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें बड़ा कौन है, मतलब भी बड़ा है कि हम लोग का आई बड़ा है, मतलब भी नॉट बड़ा है कि आई नॉट बड़ा है। तो फार्मूला अगर हम लोग लिखें, देखिएगा फार्मूला अगर लिखें आई और भी नॉट में, तो आई इक्वल टू देखिएगा क्या निकल रहा है, भी नॉट बटे आर। हम कह रहे हैं कि हम जो सामान्य धारा है आई इक्वल टू भी नॉट बाई आर इक्वल टू साइन भी नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं। हम हाईएस्ट धारा की बात करें, हाईएस्ट धारा, तो हाईएस्ट धारा कितना आया, शिखर धारा, आई नॉट इक्वल टू भी नॉट बटे आर। अब आप सोच के बताइए ना कि बड़ा कौन है, आई नॉट कि भी नॉट, सोच के अब बुद्धि से बताओ, दोनों बराबर है। अच्छा सुनो, दोनों बराबर होता है तो हम आई नॉट इक्वल टू भी नॉट नहीं लिखते, बटा आर क्यों लिख रहे हैं, उसका मतलब कि दोनों बराबर नहीं है। कौन बराबर है, क्यों बराबर है, हम देखो बराबर और छोड़ो, हमको देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। भी नॉट आई नॉट, भी नॉट में हम जब किसी संख्या से भाग दे रहे हैं ना, तो भाग दे रहे हैं तो वो छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है तब वो आई नॉट के बराबर हो रहा है, मतलब भी नॉट बड़ा है, आई नॉट क्या है। जैसे बात मत करो, हम 10/2 लिखें तब 5 आ रहा है, तो हमको तुलना करना है कि 10 और 5 में कौन बड़ा है। उसी तरह ऊपर ऊपर तुलना करना है कि भी नॉट और आई नॉट में कौन बड़ा है। यहाँ 10-5 में कौन बड़ा है, इसलिए है क्योंकि 10 का ही तो हम 2 भाग कर रहे हैं तो एक ही आ रहा है, तो 10 इसका मतलब बड़ा है, तो उसका छोटा भाग करने पर इधर आ जा रहा है। उसी तरह इधर भी नॉट क्या है, बड़ा है, आई नॉट क्या है, छोटा है। भी नॉट बड़ा है, आई नॉट क्या है, छोटा है। भी नॉट बड़ा है, आई नॉट छोटा है। एक ग्राफ समझ देखिए, यहां पर ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। अब हम कह रहे थे ना कि इसमें ओमेगा टी क्या है, तो हम भी सुनो, भी के लिए या भी नॉट के लिए हम यहां पर ग्राफ खींच रहे हैं। तो भी जो है कितना कोण पर है, चाहे भी नॉट कितने कोण पर है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी कुछ ना कुछ होगा ना, 0 से ज्यादा ही होगा, 0 होता तो 0 रहता, ओमेगा टी कुछ तो मान होगा, तो मान हम मान लेते हैं कि यह है। ये किस ग्राफ को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है भी नॉट को। किसको दिखा रहा है, हम ये ग्राफ किसके लिए खींचे हैं, भी नॉट के लिए। कितना कोण पर, तो ये कोण आपका ओमेगा टी है। तो जब हम भी का चाहे भी नॉट का ग्राफ खींचेंगे ना, तो ग्राफ खींचते समय वो एक्स अक्ष से जितना कोण बनाएगा वही कोण कला कहलाता है। और समझाया कला क्या है, जैसे आप वोल्टेज का ग्राफ खींच रहे हैं, हम धारा का ग्राफ खींचते हैं, वोल्टेज का ग्राफ खींचते हैं ना, तो यह एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। और वोल्टेज के लिए मान लीजिए ग्राफ खींच रहे हैं, तो वोल्टेज कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी एक समान रूप में रह जाता है। तो वोल्टेज का ग्राफ अगर ऐसे मिल रहा है, तो वह ग्राफ इस एक्स अक्ष से कितना कोण बनाया, वही कोण क्या होता है, वोल्टेज का कला होता है। तो वही कला क्या है, ओमेगा टी। अब यहां समझ में आ रहा है वोल्टेज कितने कोण पर है, तो ओमेगा टी कोण पर है। अच्छा, आपका जो धारा है, धारा आई, हाईएस्ट धारा
जो आई नॉट है, ये भी तो आपका ओमेगा टी पर है। इसका मतलब कि धारा के लिए भी सेम कोण है। तो अगर हम धारा को भी इसी ग्राफ में दिखाए ना, तो ये भी इसी कोण पर होगा, समझ रहे हैं, इसे इसी कोण पर होगा। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। बड़ा कौन है इसमें? भी नॉट बड़ा है। भी नॉट बड़ा है किससे? तो ग्राफ में हमारा आई नॉट हमेशा छोटा रहेगा और भी नॉट क्या रहेगा? तो आई नॉट को हम इतना ही तक दिखा देते हैं ऐसे। ये हमारा क्या है? आई नॉट है। समझा रहा है? अब ये ग्राफ हो गया इसके लिए। आई नॉट भी ओमेगा टी कोण पर है, भी नॉट भी ओमेगा टी कोण पर है, लेकिन जो भी नॉट है वो बड़ा है, आई नॉट क्या है? तो जो छोटा होता है ना उसको पश्चगामी बोलते हैं। पश्चगामी माने पीछे पीछे आने वाला, और आगे आगे जा रहा है, वोल्टेज आगे आगे जा रहा है, धारा पीछे पीछे जा रहा है। और जो आगे होता है उसको अग्रगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रगामी बोलते हैं। तो यहां पर बताइए कौन अग्रगामी है? भी नॉट वोल्टेज अग्रगामी है और धारा पश्चगामी। तो दोनों नहीं लिखते हैं, कोई एक ही लिखते हैं। या तो आप लिख सकते हैं कि भी नॉट अग्रगामी है किससे? धारा से। या ऐसे कह सकते हैं कि धारा पश्चगामी है किससे? भी नॉट से। किसी एक को लिखा जा सकता है। तो इतना पहले लिख लिया जाए, फिर आगे और बताते हैं। देखिए, तो हम लोग दो फार्मूला यहां से निकालें। एक तो पहले से पता था V इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी, और एक था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन्हीं दोनों में हमको क्या करना है कि भी नॉट और आई नॉट में ग्राफ खींचना है। तो भी नॉट का भी आपका जो कला है वो भी ओमेगा नॉट है, और आई ओमेगा टी, भी नॉट का भी जो कला है वो ओमेगा टी है, और आई नॉट का भी कला कितना है? ओमेगा टी है। दोनों का कला बराबर है, तो इसीलिए दोनों एक ही कोण पर है। कला मतलब क्या है? उसका जब ग्राफ खींचे ना तो कितने कोण पर खींचा जा रहा है वही क्या है? कला है। तो दोनों बराबर कोण पर है। क्या इसमें कोई कलांतर है? नहीं है। कलांतर क्या है? शून्य है। उसके बाद हमने देखा कि जो भी नॉट है वो बड़ा है और आई नॉट क्या है? तो हम कह सकते हैं कि भी नॉट अग्रगामी है किसके? आई नॉट से। भी नॉट अग्रगामी है किससे? आई नॉट से। यहां से क्लियर हो जा रहा है? इसको हम बोलते हैं सदिश आरेख। सदिश आरेख ये कला आरेख का ही एक भाग होता है। कला आरेख में ये किस तरह का है? सदिश आरेख इसलिए खींचते हैं क्योंकि सदिश जैसा खींचे। देखिए ना, सदिश में एक तीर जैसा बनाते हैं ना, तो सदिश जैसा खींचे तो इसको क्या बोलते हैं? सदिश आरेख। ओरिजिनल कला आरेख ऐसे ही होता है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। बस ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, इस तरह से ये आपका वाई डैश हो जाता है, ये क्या हो जाता है? एक्स डैश। अब थोड़ा समझिए, हमको जो ग्राफ खींचना है ना वो किसका खींचना है? ओमेगा कोणीय ओमेगा कला पर खींचना है। कलांतर तो 0 है, लेकिन एक चीज ये ध्यान देना है कि भी नॉट जो है बड़ा है और आई नॉट क्या है? तो भी नॉट का जब हम ग्राफ खींचते हैं ना तो ग्राफ हम लिखते हैं तो साइन के हिसाब से ग्राफ खींचा जाता है, साइन के हिसाब से। और साइन का जो ग्राफ चलता है ना वो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है। अब कोई सोचेंगे साइन का ग्राफ ऐसे ही क्यों चलता है कि नहीं? इसको मिटा दे कुछ देर के लिए, भाई तो लिख लिया सब लोग। साइन का ग्राफ वैसे क्यों चलता है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, सब धीरे धीरे समझते जाएंगे। ये 0 90, भाई देखिए 0 90 180, फिर 270, फिर 360। ठीक है, हम साइन का ग्राफ खींच रहे हैं तो साइन में 0 कौन बताइए कितना होता है? 0। कौन है? कौन खोज कर दिया? साइन में 0 का मान 0, साइन में 0 का मान 90 का मान प्लस में 1 होता है। तो +1 को हम कहां दिखा रहे हैं? ऊपर।
तो ये 0 प्लस 1 180 पर, फिर 0 270 पर -1 होता है, तो माइनस कहाँ जाते हैं? नीचे। अब फिर 360 पर 0। देख रहा है ऐसे मिल रहा है ग्राफ, ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, वही तो हम भी कहे हैं, ऐसे जा रहा है। साइन की जो वैल्यू होती है 0 से हम शुरू करें 360 तक, तो जहां तक मोटा मोटी हम लोगों को याद है उसी को देखते हैं। तो 0 का 0 होता है ना, 0 90 180 270 360 ऐसे लिख दिए। बीच में तो बहुत सारा वैल्यू होगा ना, जैसे जैसे हम 0 से ऊपर जाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 90 पर जाएंगे तो 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? 90 से आगे जाते हैं तो साइन की वैल्यू धीरे धीरे घटती है, और घटते घटते 180 पर आते हैं ना तो साइन का मान फिर 0 हो जाता है। फिर 180 से आगे जाते हैं ना तो साइन का मान बढ़ता जरूर है लेकिन वो माइनस में जाता है, और 270 पर आते हैं तो कितना हो जाता है? -1। अब फिर कोण 270 से आगे जाते हैं ना तो साइन की वैल्यू होते होते 360 पर जाके फिर क्या हो जाता है? तो साइन 0 पर 0, 90 पर 1, प्लस में 1 है तो ऊपर ले लिए हैं, ऊपर न जाएगा। फिर 180 पर फिर हमारा 0 हो गया, फिर डाउन हो गया। साइन 270 पर -1, -1 मतलब नीचे, और साइन 360 पर फिर से 0। तो इसको मिलाएंगे, देखिए ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ किसका है? साइन का ग्राफ है। इसी तरह कॉस का भी ग्राफ होता है। तो कॉस के लिए फिर से, कॉस के लिए जब कॉस का समय आएगा तो दिखा देंगे हम, अभी फिलहाल साइन का समझिए। आएगा कॉस का भी, तो कॉस का आएगा तो हम लोग कॉस का देखेंगे। तो साइन का ग्राफ हमारा ऐसे बन रहा है ना, इस तरह से बन रहा है। तो बनाइए, पहले हम V0 के लिए बना रहे हैं। तो V0 के लिए बनाएंगे तो ये गया ऐसे, थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, चुपचाप पहले देख लो। ये आएगा ऐसे चल जाएगा, आगे भी जाएगा, ये इतने को छोड़ देते हैं, स्वतंत्र है। उसके बाद से I0 का ग्राफ खींचना है। तो ये ग्राफ किसका है? V0 का। हम यहां पर लिख देते हैं, ये क्या है? V0 हाईएस्ट मान है ना, हाईएस्ट मान है। ये किसको दिखा रहा है? V0 को। अच्छा, I0 का भी हम ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ भी तो साइन के साथ ही खींचा जाएगा। तो साइन का ग्राफ फिर से तो ऊपर से शुरू होगा, यही शुरू होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, देखिए ये इसका हाईएस्ट मान है V0, ये भी इसका क्या है? हाईएस्ट मान है। तो जब हम V0 का ग्राफ खींचे तो इतना हाइट गया है, और हम लोग जानते हैं कि V0 बड़ा होता है, I0 छोटा होता है। तो जब I0 का ग्राफ खींचेंगे ना तो V0 से थोड़ा सा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। स्थिति इसी की जैसी रहेगी, ऐसे ही रहेगा, ये भी समझ रहे हैं? ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा? छोटा रहेगा। ये ग्राफ जो है इसको हम बोलते हैं कला आरेख। कला आरेख 2 नंबर में पूछ देता है इसको कि कला आरेख खींचिए, किसके लिए? आर परिपथ के लिए। तो समझ गया ना क्यों ऐसा हो रहा है? बाकी रट्टा मार दो, दोनों साइन साइन है, एक ही तरफ एगो बड़े को छोट बना देना, नहीं, एकदम बिल्कुल दोनों मिलेगा। एक बड़ा एक छोटा बना देना। ये ध्यान में रखना कि कौन बड़ा होता है। जो बड़ा होता है वो V0 कर देना, जो छोटा होता है वो I0 हो जाएगा। बाकी ये हमारा क्या हो गया? I0 हो गया। कोई समस्या इसमें है? ग्राफ समझो ना कैसे जा रहा है? साइन का ग्राफ ऐसे ही होता है। जब कॉस का नंबर आएगा तो हम कॉस का बता देंगे ग्राफ। इसको लिख लीजिए, उसके नीचे 2 ग्राफ है, एक सदिश ग्राफ है और एक कला आरेख है, माने सदिश आरेख है, कला आरेख।